गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका भजनपाल भाटी इंटर कॉलेज के डिजिटल वर्ल्ड में। हमारा प्रकरण चल रहा था हिंदी काव्यखंड में साखी और पदावली। ठीक है, और हमारा जो चल रहा था इसमें अभ्यास प्रश्न चल रहे थे। मैंने इसमें आपको 4 जो व्याख्याएं हैं उन पर आधारित जो प्रश्न है वो समझाए थे। आगे 2 प्रश्न और बचे हैं, साखी से ही संबंधित हैं, ये इन्हें और समझाता हूँ। ठीक है, दीपक दिया तेल भर, बाती दही ए घट, पूरा किया बिसाणुआ बहुर ने आवे हट। तो पहला प्रश्न है इसमें प्रिय छात्रों, उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पद्यांश साखी। ठीक है, शीर्षक का नाम क्या है हमारा साखी, और कवि हो गए हमारे संत कबीर। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो आपको हेडिंग डालनी है रेखांकित अंश की व्याख्या, और डैश लगा करके जो रेखांकित अंश हो रहा है ये पूरा किया विषाण हुआ बहुर ने आवे हट, इसकी आपको व्याख्या लिखनी है कि मैं इस ज्ञान के प्रकाश में जन्म और मृत्यु के चक्र को पूर्ण कर लूँगा और पुनः इस संसार रूपी बाजार में लौटकर नहीं आऊँगा। कबीर ने दीपक किसे बताया है? उत्तर में लिखेंगे आप कबीरदास जी ने गुरु के द्वारा दिए गए ज्ञान को दीपक बताया है। अगला प्रश्न देखिए, कबीर ने बाजार किसे बताया है? उत्तर में लिखेंगे कबीर ने बाजार इस संसार को बताया है। कबीर की आत्मा दोबारा इस संसार में क्यों नहीं आना चाहती? उत्तर में लिखेंगे कबीर की आत्मा दोबारा इस संसार में इसलिए नहीं आना चाहती क्योंकि वो इस संसार की मोह माया के चक्र में नहीं बंधना चाहती। एक और देखिए, कैसो कहीं कहीं कूकिए ना सोइए असरार, रात दिवस की कूकड़े कबहू लगी पुकार। तो पहला प्रश्न इसमें उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर में लिखेंगे हम पद्यांश का शीर्षक साखी, कवि का नाम हो गया हमारा संत कबीर। प्रश्न नंबर 2 वही रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। हेडिंग डालनी है आपको रेखांकित अंश की व्याख्या, और जो रेखांकित अंश है उसी को करना है कि जब रात दिन तुम उस ईश्वर के नाम को जपते रहोगे तो वो करुणा निधान एक न एक दिन तुम्हारी पुकार को अवश्य सुन लेंगे। इसका प्रश्न नंबर 3 देखिए, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन किसे बताया है? तो उत्तर में लिखेंगे कबीर ने ईश्वर प्राप्ति का अचूक साधन ईश्वर का निरंतर स्मरण करना बताया है। कबीर ने किस नींद में सोने से मना किया है? कबीरदास जी ने ईश्वर के नाम को जानबूझकर न जपने के लिए यानी उस नींद से सोने के लिए मना किया है। प्रश्न नंबर 5 देखिए, कबीर प्रभु स्मरण से क्या प्राप्त करना चाहते हैं? उत्तर में लिखेंगे कबीर प्रभु स्मरण से मोक्ष की और ज्ञान की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो ये साखी के जो प्रश्न उत्तर थे वो पूर्ण हुए। अब पदावली देखेंगे हम। पंडित बाद बदनते झूठा, राम कहा दुनिया गति पावे, खांड कहा मुख मीठा। ठीक है, इसका पहला प्रश्न है उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। तो आपको उत्तर में लिखना है पद्यांश का शीर्षक पदावली और कवि का नाम हो गया हमारा संत कबीर। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। पहले बता चुका हूँ आपको लिखना है रेखांकित अंश की व्याख्या। हेडिंग डालनी है, डैश लगाना है और लिख देना है कि पंडित लोग व्यर्थ में ही तर्क वितर्क करते रहते हैं। नंबर 3 पंडित लोग किस बात को निरर्थक बताते हैं? उत्तर में लिखेंगे कि पंडित लोग ईश्वर की पूजा पाठ को, कि ईश्वर के ध्यान को या ईश्वर में लगन लगाने को व्यर्थ बताते हैं, क्योंकि उनके अनुसार तो यह है कि यदि राम राम कहा जाए तो दुनिया तर जाएगी और खांड कहने से मुंह मीठा हो जाना चाहिए। इसलिए वो ईश्वर के नाम को जपना निरर्थक बताते हैं। किसकी संगति में तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है? उत्तर में लिखेंगे मनुष्य की संगति में तोता राम नाम का उच्चारण करने लगता है।
यदि राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम नहीं उत्पन्न होता तो उसकी क्या दशा होती है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि यदि राम नाम का उच्चारण करने वाले व्यक्ति के हृदय में सच्चा प्रेम उत्पन्न नहीं होता तो वो एक दिन यमलोक के वासी हो जाएंगे, यानी वो मृत्यु के जाल में फंस जाएंगे। ठीक है। दूसरा देखिए, काहेरी नलनी तू कुमलानी तेरे ही नाल सरोवर पानी। इसके रेखांकित अंश की जो पंक्ति है उसे देखिए कि कहे कबीर जे उदक समान तेई नहीं मुए हमारे जान। उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम लिखिए। उत्तर में लिखना है पद्यांश का शीर्षक पदावली कवि संत कबीर। दूसरा प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो हेडिंग डालनी है आपको, रेखांकित अंश की व्याख्या डैश लगा करके लिखनी है। कबीरदास जी कह रहे हैं कि जब सभी प्रकार से सारी सुख सुविधाएं तेरे पास उपलब्ध हैं तो फिर तेरे मुरझाने का केवल एक ही कारण हो सकता है कि तूने अपना प्रेम संबंध किसी अन्य व्यक्ति से या किसी अन्य से जोड़ लिया है। कबीर ने कमलनी और जल को किसका प्रतीक माना है? तो इसमें उत्तर लिखेंगे कबीरदास ने कमलनी को मनुष्य की इच्छाओं को और जो जल है उसे ईश्वर का प्रतीक बताया, यानी उससे ज्ञान का प्रतीक बताया है। जीवात्मा क्यों दुखों का अनुभव करती है? उत्तर में लिखेंगे जीवात्मा इसलिए दुखों का अनुभव करती है क्योंकि सारी सुख सुविधाएं होने के बाद भी वह उनसे खुश नहीं है, उससे संतोष नहीं है। कैसे साधक कभी नहीं मरते? उत्तर में लिखेंगे जो सदैव ईश्वर की भक्ति में मग्न रहते हैं, ईश्वर के अलावा उन्हें दूसरा कोई अन्य काम नहीं, वो उसी में ही खुश रहते हैं, वैसे साधक सदैव कभी नहीं मरते। प्रिय छात्रों, ये चैप्टर जो है हमारा आज कंप्लीट हो गया। आपको ये पूरा जितना भी मैंने समझाया है कल की वीडियो में भी आज भी, ये आपको नोटबुक में बहुत सुंदर हैंड राइटिंग में लिखना है, पढ़ना है। तब तक के लिए धन्यवाद।